जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है आपका थ्री क्लास 9 में बच्चे। आज हम कक्षा 9 की गणित अध्याय 1 संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 6 करने वाले हैं इस वीडियो में, राजीव प्रकाशन बुक के अनुसार। ठीक है, उसमें आपका छठा प्रश्न ये दिया गया है। अब प्रश्न को ध्यान से देखिए बच्चे। छठा प्रश्न है, कह रहा है निम्न संख्याओं के बीच परमीय संख्या ज्ञात कीजिए। निम्न संख्याओं के बीच परमीय संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें बच्चे 6 भाग हैं, तो मैंने अभी 2 यहाँ पे नोट किए हैं, पहला और दूसरा। पहला बोला गया है 1/5 और 4/5 के बीच 2 परमीय संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चे 2 परमीय संख्या जिसके बीच में निकालने के तरीके अलग अलग हैं, ठीक है, और संख्याएं भी अलग अलग आएंगी। ठीक है, ठीक है, तो मैं जो तरीका बताया हूं उसी विधि से आपको करना है। ठीक है, जो दो संख्याएं आएंगी वो इन्हीं के बीच की होंगी। ठीक है, बाकी अलग मेथड से करोगे बच्चे आंसर मिलाने के चक्कर में फिर आपको बाद में कंफ्यूजन रहेगी एग्जाम में कि किससे करें कि इसका आंसर सही आए। तो एक मेथड पकड़ लो बच्चे, कोई सा भी, जो मैं बता रहा हूं ये बेस्ट है। ठीक है, इसको पकड़ लो और इसी से निकालो। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि किन्हीं दो परमीय संख्याओं के बीच में अनंत परमीय संख्याएं होती हैं, अनंत परमीय संख्या होती। तो बच्चे कोई जरूरी थोड़ी आप जो निकाल के दे रहे हो दूसरा वाला जो बुक में आंसर दिया गया है सेम हो, नहीं, अलग अलग होगा। ठीक है, तो हम जो मेथड पढ़े थे उसी मेथड से हम आपको सारे इसके कराएंगे भाग। तो पहला दिया गया बच्चे 1/5 और 4/5। इसको सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं। इसके बाद क्या बताया था बच्चे, जितनी संख्या बोल रहा है इसके बीच में बोल रहा है 2 परमीय संख्या निकालना है। तो 2 बोल रखा है तो उसमें क्या करो, 1 जोड़ दो। 2 में 1 जोड़ो, कितना हो गया 3। और ये जो आती है संख्या इसी से क्या करते हैं, जो संख्या है उसके अंश और हर में गुना कर देते हैं। ठीक है, अंश और हर में गुना कर देते हैं भाई। गुना कर दिए। अब देखो तो ये क्या बन गया, 3 एकम 3, 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15। ठीक है, अब क्या करो, ये जो नई संख्या आ गई है पहली वाली संख्या के अंश में एक एक जोड़ते चले जाओ। अंश क्या है 3, 3 में एक जोड़ो बच्चे क्या हो जाएगा 4, 4/15। फिर इसमें एक जोड़ो क्या हो जाएगी 5, 5/15। फिर एक जोड़ो बच्चे कितनी हो जाएगी, तो कितना बोल रखा है इसमें 2 ही बोल रखा है, तो बस इसमें 2 संख्या ही निकाल दो। ठीक है, 2 बोल रखा है तो हम 2 ही निकालेंगे। तो ये हो गया बच्चे 4/15, 5/15। किसके बीच में है, इस संख्या और इस संख्या के बीच में ये दिख रहा है ना। डिनोमिनेटर क्या है 15 15 है, ये 4/15, 5/15, 6/15 आगे भी हो सकता है, पर इसमें 2 ही बोला था तो हमने 2 निकाल दिया। या फिर इसका एक बच्चे सीधा सा भी मेथड था। ठीक है, सीधा आप दिख रहा है 1/5 है, 4/5 है, डिनोमिनेटर हर क्या है बराबर है, इसमें एक जोड़ते चले जाओ बस। एक में जोड़ दो 2, 2/5, फिर 3/5। ठीक है, फिर 4/5। ये भी संख्या है इसी के बीच की है और ये भी इसी के बीच की ही। तो आप किसी भी मेथड से करो, ये भी आंसर जो दिया गया ये सही है, और ये आप जो मेथड बताया मैंने उसी से करना है, ये भी सही है। ठीक है, तो ये था बच्चे पहला पार्ट इसका। दूसरा पार्ट देखो बच्चे, कह रहा है 1 और 2 के बीच में 4 परमीय संख्या निकालनी। इसमें क्या बोला है 4, तो जितना बोल रखा है उसमें क्या करो एक जोड़ो। 4 में एक जोड़ दिए, कितना हो गया 5। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं बच्चे, जो संख्या दी गई है उसे p/q के रूप में लिख लो। तो 1 को 1/1 लिख सकते हैं और 2 को 2/1 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो जोड़ने के बाद आया है उसके अंश में भी उसी से गुना और हर में भी उसी से गुना, दोनों संख्याओं में। ठीक है, अब ये 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक है, 2 पंचे 10, 1 पंचे 5। ठीक है, पहली संख्या के अंश में एक एक जोड़ते चले जाओ। 5 में एक जोड़ो कितना हो गया 6, 6/5। फिर एक जोड़ो कितना हो गया 7, 7/5। फिर एक जोड़ो 8, 8/5। फिर एक जोड़ो 9, 9/5। ठीक है, फिर एक जोड़ोगे बच्चे 10, 10/5, यही आ जाएगा। और यही इसके बीच की क्या हो गई, 4 परमीय संख्याएं हो गई। ठीक है, ये 4 परमीय संख्याएं इनके बीच की है, 1 और 2 के। ठीक है, अलग अलग मेथड से अलग अलग आएंगे बच्चे, तो इसको मैंने पहले ही बता दिया, तो इसको आप नोट कर सकते हो बड़े आराम से एकदम। ठीक है, और इसी मेथड को हरदम फॉलो करना बच्चे, कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं हो। इसके बाद बच्चे इसका तीसरा पार्ट दिया गया है 3/5 और 2/3। ठीक है, क्या करना है, कितना निकालना है इसके बीच में 4 परमीय संख्या। तो 4 में एक जोड़ दो बच्चे, कितना हो गया 5। ठीक है, इसकी पहले संख्या उतारो 3/5, इसमें किससे गुना होगा 5 से हो जाएगा। ठीक है, दूसरी संख्या क्या है 2/3, इसमें किससे गुना होगा 5 से गुना होगा। ठीक है, जितना आया था। आगे सॉल्व करें इसको, 3 पचे 15, 5 पचम 25। ठीक है, 2 पंचे 10, 3 पचे 15। ठीक है, 3 पचे 15। अब क्या करो बच्चे,
इसमें एक एक जोड़ते चले जाओ बस, इसमें पहली वाली संख्या में, ठीक है, इसमें एक जोड़ते चले जाओ बच्चे। 15 है, ये क्या हो जाएगा 16, 16 बटा 25, ठीक है, 17, 17 बटा 25, ठीक है, 18, 18 बटा 25, 19, 19 बटा 25, ठीक है। तो ये बच्चे चार संख्याएं आपको लिख देनी है इसी तरीके से, चार था तो चार लिख दिया, 1 2 3 4, और यही क्या हो जाएंगे बच्चे इसके जवाब, ठीक है। अगला पार्ट देखिए बच्चे इसका चौथा, चौथे में कह रहा है -5 और -6 के बीच में चार परमीय संख्या, तो चार में एक जोड़ दो भाई, कितना हो गया 5 हो गया। इसको p बटा q के रूप में लिखो भाई, -5 बटा 1 लिख दिए, और इसमें किससे गुना कर देंगे 5 से, इसके अंश में भी और हर में भी, ठीक है। दूसरी संख्या थी 6, 6 बटा 1 p बटा q के रूप में लिख दिया, 5 से ऊपर भी और नीचे भी गुना कर दिया, ठीक है। सॉल्व किया भाई इसको 5 पचम 25 हो गया, माइनस का बटे 5, 5 छंग 30 हो गया, माइनस का 5 1 5, ठीक है। अब इसमें एक एक जोड़ते चले जाओ, ठीक है। माइनस का 25 है, इसमें एक जोड़ोगे बच्चे, ये प्लस नहीं करना, मतलब माइनस में ही जुड़ेगा, ठीक है। तो माइनस में है तो -26, -27, -28 ऐसे, तो -26 बटा 5 इसके बीच में, -27 बटा 5, -28 बटा 5, -29 बटा 5, ठीक है। फिर -30 हो जाएगा, 30 तो यही आ जाएगा, और यही चार संख्याएं हो जाएंगी इनके बीच की परमीय संख्या, ठीक है। तो ये है बच्चे इसका आंसर, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद बच्चे इसका लास्ट भाग है, पांचवा भाग है, कह रहा है कि 0 और 0.1 के बीच में 9 परमीय संख्या, इसमें 9 निकालना है, तो 9 में एक जोड़ दो भाई, क्या हो गया 10, ठीक है। अब जो पहली संख्या दी गई इसको p बटा q के रूप में लिखो, 0 को 0 बटा 1 लिख सकते हो, किससे गुना होगा 10 से हो जाएगा, ऊपर भी गुना और नीचे भी 10 से गुना। दूसरी संख्या क्या है 0 बटा 1, 0 बटा 1 है बच्चे 0.1, इसको लिख सकते हो, इसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, यानी कि क्या बन जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 में तो 1 हो जाएगा और बटे 10, यानी कि 0.1 को 1/10 लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर याद रखो बच्चे, जब भी दशमलव लगा रहता है, इसको दशमलव को मेरे को हटाना है, दशमलव को हटाने के लिए इस दशमलव को इधर लाना पड़ेगा, एक के इधर, ठीक है। और जब भी दशमलव को इधर से इधर ले जाते हैं ना, तो इसमें भाग किया जाता है, किससे, जितनी संख्या ये इधर जाता है, दशमलव एक संख्या इधर गया है, ठीक है, तो एक के बाद एक जीरो लगा दो, यानी कि 10 से हमें भाग करना पड़ा, 1/10 हो गया, दशमलव हट गया, दशमलव गायब कर दिया, ठीक है, यानी कि ये 1/10 हो गया। इसको जब भिन्न में लिखा p बटा q के रूप में, ठीक है, किससे गुना होगा 10 से ऊपर भी हो जाएगा, 10 से नीचे भी गुना हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो गया, 0 से गुना होके 0 ही रहेगा, और बटा 10 हो जाएगा, 1 10 से 10, दूसरा ये 10 बटा 10 दहम में 100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक एक जोड़ते चले जाओ बस इसमें, ठीक है। एक है 0 है, 0 में एक जोड़ो, 1/1, 1/10, 2/10, ठीक है, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, कितनी बोल रखी 9, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया, 3 और लिखा ली है, 7/10, 8/10, 9/10, ठीक है। बस ये हो गए इसके जवाब, ठीक है। ये क्या संख्या है इन्हीं के बीच में, और भी इन्हीं के बीच में क्या है बच्चे, ये तो भी 10 में ही है, और भी संख्या निकल सकती है, पर हमें 10 बोला था, हमने ये निकाल के दे दिया, ठीक है। तो ये हो जाएंगे बच्चे इसका जवाब, ठीक है। कोई दिक्कत है बच्चे कमेंट कर सकते हो, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।